लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। व शुहदाइ मुहब्बतिही व औलियाइ तरीक़तिही व उलमाइ मिल्लतिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल मुख्तारल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर रसूल पर जलवा फरमा बावक़ार मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम व मुकर्रम उलमाए ज़वील एहतराम हुफ़ाज़ किराम अइम्मा किराम व सादात किराम व बानियान जलसा व अराकीन जलसा और इस पाकीज़ा और नूरानी महफ़िल पाक में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लाने वाले तमाम आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हज़रात मोहतरम व पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुतबा मसनूना के बाद कलाम मुक़द्दस की सूरतुल माइदा की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। उसके ज़िम्न में अपनी इल्म बिसात के मुताबिक कुछ ज़रूरी बातें अर्ज़ करूँ, उससे पेशतर दस्तूर अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हबीब किब्रिया इमामुल अंबिया ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम मोहसिन कायनात मुअल्लिम इंसानियत अरवाहुना फ़िदा आओ उस नबी की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करे कि जिनका जलवा शहर शहर है, जिनका जलवा डगर डगर है। जो शय तेरी निगाह से गुज़रे दुरूद पर, जो शय तेरी निगाह से गुज़रे दुरूद पर, हर जुज़ ओ कुल है मज़हर अनवार मुस्तफ़ा। मोहब्बत में झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहू बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहू मुबश्शिरन अरसलहू मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। न तख्त व ताज नसीम व गोहर की बात करो, न तख्त व ताज नसीम व गोहर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। और हजर के रूप में याकूत को हजर ना कहो, हजर कहते पत्थर को, जैसे हजर अस्वद जन्नती पत्थर, तो हजर कहते पत्थर को। तो हजर के रूप में याकूत को हजर न कहो, बशर के भेस में लाकल बशर की बात करो, बशर के भेस में लाकल बशर की बात करो। और समझ सके ना जो असरारे अय्युकुम मिसली, समझ सके ना जो असरारे अय्युकुम मिसली, वो कम नज़र है किसी दीदावर की बात करो, वो कम नज़र है किसी दीदावर की बात करो। चश्मे आमा में खुर्शीद दैजूर है, चश्मे आमा में, आमा कहते अंधे को और खुर्शीद कहते हैं आफताब को, सूरज को। तो चश्मे आमा में खुर्शीद दैजूर है, चश्मे आमा में खुर्शीद दैजूर है। आँख वाले से ए बेबसर पूछ ले, मेरे सरकार नूरुन अला नूर है, मेरे सरकार नूरुन अला नूर है। बड़े लतीफ़ है, बड़े लतीफ़ है, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं,
हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। और मकाम उनका न फर्श ज़मीन न अर्श बरी, मकाम उनका न फर्श ज़मीन न अर्श बरी। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। और खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं, खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। ये कौन लोग हैं, किसके असर में रहते हैं? ये कौन लोग हैं, किसके असर में रहते हैं? अरे यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, यकीन वाले कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे। जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं। और ये वाक़या है कि लिबास बशर भी धोखा है, ये वाक़या है कि लिबास बशर भी धोखा है। अरे ये मोजिज़ा है कि लिबास बशर में रहते हैं, ये मोजिज़ा है कि लिबास बशर में रहते हैं, ये मोजिज़ा है कि लिबास बशर में रहते हैं। वो और ही था जो कौसैन पे नज़र आया, वो और ही था जो कौसैन पे नज़र आया। मलक तो अपनी हदे बालों पर में रहते हैं, मलक तो अपनी हदे बालों पर में रहते हैं। और मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें, मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें जो खुशनसीब नबी के नगर में रहते हैं, जो खुशनसीब नबी के नगर में रहते हैं। बड़े लतीफ़ है, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में। ये हर सुन्नी का जज्बा है। अगर वो किसी वजह से अपनी ज़बान से इसको अदा न कर पाए, लेकिन दिल के किसी न किसी खाने में ये जज्बा ज़रूर मौजूद है कि हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं, उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है। तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है, तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है। जबीने हज़रत जिब्रील पर कफ़े पा है, जबीने हज़रत जिब्रील पर कफ़े पा है। इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है, इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है। हज़ारों जिब्रील उलझे हुए हैं गर्द मंजिल में, हज़ारों जिब्रील उलझे हुए हैं गर्द मंजिल में। न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का। जबीन हज़रत जिब्रील पर कफ़े पा है इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है। और समझ लो ये अहदे रिसालत के जानिसारों से, समझ लो ये अहदे रिसालत के जानिसारों से सिद्क़ क्या है, सफ़ा क्या है और वफ़ा क्या है। सिद्क़ क्या है, सफ़ा क्या है और वफ़ा क्या है। कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे, कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे। सजाए उल्फते सरकार का मज़ा क्या है, सजाए उल्फते सरकार का मज़ा क्या है। खुदा की शाने जलालो जमाल के मजहर, खुदा की शाने जलालो जमाल के मजहर। हर एक समत है तू ही, तेरे सिवा क्या है, हर एक समत है तू ही, तेरे सिवा क्या है। खुदा की शाने जलालो जमाल के मजहर। हर एक समत है तू ही, तेरे सिवा क्या है। हर एक समत है तू ही, तेरे सिवा क्या है। और खड़ा है अख्तर आसी दरे मुक़द्दस पर। अख्तर हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का तखल्लुस है। तो आप हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं कि खड़ा है अख्तर आसी दरे मुक़द्दस पर। हुजूर आपकी रहमत का फैसला क्या है, हुजूर आपकी रहमत का
फैसला क्या है खुदाए बुजुर्गो बरतरो बाला, हमें पता क्या है तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है, तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है। और एक और मौके पे फरमाते हैं जो हो ममदूह खुद अपने खुदा का, जो हो ममदूह, ममदूह कहते हैं कि जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी मदह की जाए, जिसकी सना बयान की जाए, जिसकी तारीफ व तौसीफ की जाए, उसको कहते हैं ममदूह। तो कहते हैं कि जो हो ममदूह खुद अपने खुदा का, जो हो ममदूह खुद अपने खुदा का, भला कोई करे उसकी सना क्या, भला कोई करे उसकी सना क्या। जो हो ममदूह खुद अपने खुदा का, यानी जिसकी तारीफ खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाए। अब किसी की क्या औकात, क्या बिसात कि उनकी सना बयान कर सके। जो हो ममदूह खुद अपने खुदा का, भला कोई करे उसकी सना क्या। उन्हें मेरी हकीकत का पता है, उन्हें मेरी हकीकत का पता है, मुझे उनकी हकीकत का पता क्या, मुझे उनकी हकीकत का पता क्या। अगर खामोश रहूँ मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराने अकीदत पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का फजल एहसान और उसका शुक्र है कि उसने हमें ये तौफीक अता फरमाई कि हमने अपनी बिसात के मुताबिक मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से इस महफिल का इनेकाद किया। और जाहिर है इस महफिल में आने का और ऐसी महफिलों में आने का हर एक का मकसद और नीयत एक ही होती है, और वो यही नीयत होती है कि जिनके नाम की महफिल सजाई गई है उनका जिक्र हो, जिक्र सुने, जिक्र सुनाएं। अब जिक्र चाहे मंजूम हो, जिक्र चाहे नसर में हो, जिक्र तो जिक्र है। और जिक्र भी उसका कि जिसका जिक्र खुद खालिक कायनात करे। और यकीन जाने दूसरी इबादतें मालूम नहीं कि हमारी मकबूल है या मरदूद, लेकिन जिक्र मुस्तफ़ा और दुरूद व सलाम ये ऐसी इबादत है कि ये अल्लाह की बारगाह में कभी मरदूद होती ही नहीं, ये मकबूल ही मकबूल है। और इसकी बरकत से इंशाअल्लाह हमारे दिगर आमाल भी अल्लाह कबूल फरमाएगा। तो काबिल मुबारकबाद है इस महफिल को सजाने में जिसने भी हिस्सा लिया, दामे दिरमे कदम सुखन। और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस काविश को, इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और इस महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मदीने मुनव्वरा की हाजिरी से तब्दील फरमा दे। आमीन। जिस आयत करीमा को तिलावत किया है, यह आयत करीमा 7वें सिपारे की
सूरतुल माइदा की आयत करीमा है और इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क़ाल ईसा इब्न मरियम। अल्लाह ताला जिक्र फरमाता है, बयान फरमाता है कि ईसा इब्न मरियम ने कहा। और आप जानते हैं ईसा इब्न मरियम कौन है? कि हज़रत सय्यदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अंबिया किराम की जमात में वो अजीम नबी है कि जिनको रूहुल्लाह का खिताब मिला, कलिमतुल्लाह का लक़ब मिला। और कायनात इंसानियत में ये एक ऐसी हस्ती है कि जो बगैर बाप के पैदा हुए। इसलिए कुरान मुक़द्दस में जहाँ भी उनका जिक्र अल्लाह ताला ने बयान फरमाया तो ईसा इब्न मरियम कहकर खिताब फरमाया। ईसा इब्न मरियम यानी वो ईसा जो मरियम के बेटे हैं। वालिद का जिक्र किसी जगह नहीं, क्यों? इसलिए कि वालिद है ही नहीं। तो यहां से खुदा की कुदरत का पता चला कि खुदा इस बात पे कादिर है कि अगर वो चाहे तो बगैर बाप के भी इंसान को पैदा कर सकता है। ये उसकी कुदरत है। उसकी कुदरत से कोई चीज बईद नहीं, कोई चीज दूर नहीं। वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन उसी खुदा का कानून भी है कि जब तक माँ बाप का मिलाप नहीं होगा बच्चे की पैदाइश नहीं होगी। ये उसका कानून है। और कुदरत ये है कि अगर वो चाहे तो बगैर बाप के इंसान को पैदा कर सकता है, और अगर वो चाहे तो बगैर माँ बाप के इंसान को पैदा कर सकता है। जैसे हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जैसे सारे इंसानों की माँ हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया। और कुर्बान जाए कि खुदा ने अपनी कुदरत का जो नज़ारा दिखाया तो ये इन्हीं मुक़द्दस जमात पर, जिनको नबियों की जमात कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि नबी का जो वजूद होता है वो नबी का वजूद खुद खुदा की कुदरत होता है। तो अब थोड़ा और आगे बढ़े, वरना बात अगर इसी पे चलती रही तो मौजू आगे नहीं बढ़ पाएगा। क़ाल ईसा इब्न मरियम, ईसा जो मरियम के बेटे हैं उन्होंने कहा, क्या कहा? अल्लाहुम्मा रब्बना, ए अल्लाह, ए हमारे रब, अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, हम पर आसमान से दस्तरखान उतार। अब यहां पर ठहर कर एक इस्लाह की बात ये भी समझ ले कि जब भी दुआ करें तो कोशिश करें कि अल्लाहुम्मा रब्बना दोनों का इस्तेमाल। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा रब्बना, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, रब्बना ए हमारे रब, ए हमारे परवरिश करने वाले, अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, हम पर आसमान से खाने नेमत उतार, दस्तरखान उतार, खाना उतार। क्यों? तो खाने नेमत उतार तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना, कि वो दिन जिस दिन दस्तरखान आए, जिस दिन खाना आए,
वो दिन हमारे अगलों के लिए भी ईद बन जाए, हमारे पिछलों के लिए भी ईद बन जाए। वो आयतम मिन का, और वो दस्तरखान तेरी तरफ से निशानी बन जाए, आयत बन जाए। वर्जुकना व अंत खैरुर राज़िकीन, और हमें रिस्क अता फरमा, अल्लाह तू सबसे बेहतरीन रोजी देने वाला। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, जो आपने दुआ फरमाई थी, अल्लाह ने उसको अपने कलाम में जिक्र फरमाया। और ये जहन में रखे, कलाम मुकद्दस इसके उसूल है और इसका एक कायदा है कि जिस वाक़ये को या जिस दुआ को या जिस चीज को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया हो और उसका ताल्लुक इस उम्मत से ना हो, पहले की उम्मत से हो या पहले के नबियों से हो, और कुरान के अंदर दूसरी कोई आयत उसकी नासिख ना हो, यानी उसके हुक्म को खत्म करने वाली ना हो, और हुजूर की कोई हदीस भी मौजूद ना हो कि जिससे वो हुक्म मनसूख हो गया हो, उसका हुक्म खत्म हो गया, तो फिर उसका हुक्म ऐसे ही कहा जाएगा कि ये हुक्म कुरानी हुक्म है और ये नस्से कती से साबित है। मिसाल के तौर पर कुरान मुकद्दस में एक हुक्म है, सजदे ताजीमी, ताजीमी सजदा, अजमत के लिए सजदा, अदब के लिए सजदा, एहतराम के लिए सजदा। तो इसका हुक्म कुरान में है कि खुदा ने खुद हुक्म दिया था, उस्जुदू आदम, आदम को सजदा करो। फसजदल मलाइका, और सारे मलाइका ने सजदा भी किया, इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। तो वो जो सजदा था सजदे ताजीमी, सजदे इबादत तो हो नहीं सकता। सजदे की दो किस्में हैं, एक इबादत का सजदा, एक अजमत का सजदा। इबादत के सजदे को सजदे ताबुदी भी कहते हैं और अजमत के सजदे को सजदे ताजीमी कहते हैं। तो सजदे इबादत तो अल्लाह के सिवा किसी के लिए हो ही नहीं सकता, इसलिए कि तो कुफ्र और शिर्क हो जाएगा। जैसे हम जो नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के अंदर जो सजदा है वो सजदा सजदा इबादत है और वो सिर्फ अल्लाह के लिए, वो किसी और के लिए जायज नहीं। जायज क्या, बल्कि वो ईमानी नहीं, कुफ्र और शिर्क हो जाएगा। तो अब खुदा जब हुक्म दे रहा है कि उस्जुदू आदम, तो खुदा तो इबादत का हुक्म नहीं दे सकता कि फरिश्तों अभी तक मेरी इबादत करते थे, अब आदम की इबादत करो, नहीं। खुदा शिर्क कुफ्र का हुक्म तो दे नहीं सकता। तो फिर वो सजदा कौन सा है, तो कहा वो सजदा ताजीमी है, वो अदब व एहतराम वाला सजदा है। तो सजदा ताजीमी फरिश्तों ने किया और अल्लाह ने उन्हें मकामात अता फरमाए, और इब्लीस ने न किया तो वो मरदूद बारगाह हो गया। और ऐसे ही सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था और उस ख्वाब की ताबीर आपके वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बताई थी कि बेटा इस ख्वाब की ताबीर ये है कि जो सितारे हैं और जो चांद सूरज है वो सब तेरे सामने सजदा कर रहे हैं, तो तेरे जितने भाई हैं एक वक्त आएगा वो सब तेरे सामने सजदा करेंगे। और फिर वो वक्त आया, पूरी तफसील सूरह यूसुफ में उसकी बयान हुई। वो वक्त आया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सारे भाइयों ने सजदा किया। अब वो सजदा कौन था वो सजदा सजदा ताजीमी था। तो पहले की शरीयत में सजदे ताजीमी जायज था, ये कुरान से वाज़ेह हुआ। लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से
जब सहाबा ने सजदा करने की इजाजत चाही, सजदा करने की इजाजत चाही, अब गौर फरमाए हुजूर का कितना अदब व एहतराम था सहाबा के दिल के अंदर कि सजदा करने की इजाजत मांग रहे हैं। और इसी को तो हुजूर आला हजरत ने अपने शेर में कहा कि पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। अरे रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। तो जब सहाबा किराम ने इजाजत चाही तो हुजूर ने सजदे ताज़ीमी से भी मना फरमा दिया और इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं। अगर अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को सजदा करें, लेकिन चूंकि सजदा करना जायज़ नहीं तो वो जो सजदे ताज़ीमी जो कुरान से साबित हुआ, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अब उसका हुक्म मनसूख हो गया। अब उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई भी शख्स, कोई भी फर्द जो इस उम्मत से ताल्लुक रखता हो वो किसी और को सजदा नहीं कर सकता, न जिंदा को, न कब्र को, न किसी और को। अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं, चूंकि हुजूर के हुक्म से वो हुक्म, कुरानी हुक्म मनसूख हो गया। अब ये जो हुक्म और ये जो दुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने बयान फरमाई कि अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना, ये दुआ का जो हुक्म है ये न कुरान की कोई दूसरी आयत से इसका हुक्म मनसूख हुआ, न हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई ऐसी बात इरशाद फरमाई कि जिससे ये हुक्म मनसूख माना जाए। तो अब इसका हुक्म कुरानी हुक्म कहलाएगा और कहलाएगा, ये नस्से कती से ये बात साबित है। अब यहाँ क्या बात साबित हो रही है तो आप गौर फरमाएं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, अल्लाह हमारे रब हमारे लिए आसमान से खाने नेमत उतार, दस्तरखान उतार, खाने की चीज उतार। क्यों? तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना, ताकि वो दिन, जिस दिन दस्तरखान आए, जिस दिन खाने नेमत आए, जिस दिन आसमान से खाना आए, वो दिन हमारे अगलों के लिए भी ईद का दिन बन जाए और हमारे पिछलों के लिए भी ईद का दिन बन जाए। यानी कुरान से और इस दुआया कलेमात से ये बात वाज़े हो गई कि जिस दिन अल्लाह की तरफ से नेमत मिले वो दिन ईद का दिन है, वो दिन ईद का दिन है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए वो दिन ईद का दिन था। क्यों? इसलिए कि उस दिन आसमान से दस्तरखान आया, खाना आया। तो 12 रबीउन नूर शरीफ को तो वो तशरीफ लाया कि जिसने सारी नेमतों को नेमत बनाया। जो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, जो नेमत उज़्मा, जिस दिन वो तशरीफ लाए, जिस दिन वो आका तशरीफ लाए, वो दिन क्यों नहीं ईदों की ईद होगी? क्यों? इसलिए कि अगर वो नबी तशरीफ न लाते तो हमें कुछ न मिलता, कुछ न मिलता, क्योंकि हमारा वजूद ही ना होता। जब वजूद ही ना होता तो और क्या चीज मिलती? वजूद के बाद ही तो सब कुछ है। जब वजूद ही ना होता, अस्तित्व ही ना होता, हम नेस्त होते, अदम में रहते। अगर हुजूर ना होते तो हम कुछ ना होते। हुजूर हुए तो हम हुए और हुजूर है तो हम है। हुजूर है तो हम है। तभी तो आला हजरत ने कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो ये जहां का वजूद, ये इस बात की दलील है कि जाने जहां मौजूद है।
वो जाने जहां, वो रूह कायनात, वो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, वो नेमत उज़्मा, वो जिस दिन तशरीफ लाए वो दिन हमारे लिए ईदों की ईद है। अच्छा, किसके लिए ईद है? तो अब कुरान ही से पूछे तो देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो दुआ है तो उसमें क्या बयान किया अल्लाह ने कि तक़ूल लना ईदल अव्वलिना व आखिरिना, जिस दिन नेमत मिले तो वो दिन ईद बने किसके लिए? किसके लिए? ले अव्वलिना व आखिरिना, अव्वलिना व आखिरिना जो अभी मौजूद है और जो बाद में आएंगे, लेकिन कौन? ले अव्वलिना, जो हमारे है, जो हमारे अव्वल है, व आखिरिना, जो हमारे आखिर है, यानी जो हमारे हैं उनके लिए ईद हो, और जो हमारे है ही नहीं उनके लिए काहे की? जिसका ताल्लुक उम्मत ईसा से है उनके लिए मायदा जब नाजिल हुआ तो वो दिन ईद है। ऐसे ही आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुई तो ये दिन ईदों की ईद है। किसके लिए? ले अव्वलिना व आखिरिना, जो हुजूर के अव्वल में शामिल है, जो हुजूर के आखिर में शामिल है। और जो अव्वलिना व आखिरिना में है ही नहीं उनके लिए खुशी है ही नहीं, उनके लिए तो वफात ही वफात है, उनके लिए तो हसरत ही हसरत है, उनके लिए तो गम ही गम है। वो जलते रहे, मरते रहे, और हम तो वही कहेंगे हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। जिक्र रोके फजल काटे ऐब का जोया रहे, जिक्र रोके फजल काटे ऐब का जोया रहे, फिर कहे मर्दुक के हूँ उम्मत रसूलुल्लाह की, फिर कहे मर्दुक के हूँ उम्मत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। तो जो अव्वलिना व आखिरिना में दाखिल ही नहीं तो उनसे मुतालिबा ना किया जाए, बस समझ लिया जाए कि ये अव्वलिना व आखिरिना में दाखिल नहीं है। अगर दाखिल होते तो ईद मनाते। अब कहते भाई ईद तो सिर्फ दो है, ईद उल फित्र और ईद उल अदहा, ये तीसरी ईद कहां से आ गई? अरे ये तीसरी ईद कुरान से आ गई, कुरान से आई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए जिस दिन खाने नेमत आया वो दिन उम्मत के लिए ईद बन गया। तो अब जिसके सदक़े में ईसा अलैहिस्सलाम को दस्तरखान मिला, जिसके सदक़े में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को मन्नो सलवा मिला, जिसके सदक़े में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नारे नमरूद गुलजार बन गई, जिनके सदक़े में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पे ठहरी, अरे जिनके सदक़े में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, जिनके सदक़े में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बा होने से बचकर ज़बीहुल्लाह का खिताब पाए, उस नबी की आमद क्यों ना उम्मत के लिए ईदों की ईद हो, ईदों की ईद हो। अरे ईदुल फित्र और ईदुल अदहा ये दोनों जो शरई वाजिब ईदें हैं, ये किसने अता फरमाई, ये किसने दी, ये कहां से तुम्हें मिली? तो दीन से, दीन से, इस्लाम से। इस्लाम कहां से मिला, दीन कहां से मिला? दीन क्या है, इस्लाम क्या है? अरे दीन और इस्लाम वही है जो मुस्तफा कह दे वो दीन और इस्लाम है। तो ईदुल फित्र और ईदुल अदहा उसको भी अता फरमाया उसी नबी ने। तो अब जिनके जरिए से हमें ईदुल फित्र मिल रही है, ईदुल अदहा मिल रहा है, पूरा इस्लाम मिल रहा है, कुरान मिल रहा है,
सबसे बड़ी बात अल्लाह की मारिफत मिल रही है, खुदा की पहचान हो रही है। अब उस नबी की आमद वो क्यों ना हम लोगों के लिए ईदों की ईद हो। इसीलिए तो शायर ने कहा, एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों से है अफजल ईद मिलाद रसूल। और मुफ्ती अहमद यार खां साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, और हजार नहीं करोड़ों ईद रबीउल अव्वल, अरबों ईद रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जब हुजूर पैदा हुए थे तो रहमान भी खुश था और रहमान वाले भी खुश थे, रहमान वाले भी खुश थे, फरिश्ते रहमान वाले, हुरो मलाइक रहमान वाले, वो सब खुश थे। जो रहमान वाले थे वो सब खुश थे, और जो शैतान और इबलीस वाले थे, खुद शैतान और इबलीस वो भी जो है गमजदा था, और उसके मानने वाले भी गमजदा थे। तो उस वक्त इबलीस गमजदा था, आज जो उसकी जुर्रियत है वो गमजदा है। और जो रहमान वाले वो कल भी खुश थे, आज भी खुश है, हमेशा खुशियां मनाते रहेंगे, हमेशा मिलादुन नबी की खुशी मनाते रहेंगे। इसलिए कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इंसानों के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है। सारी नेमतें एक तरफ और मुस्तफ़ा की आमद की नेमत एक तरफ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर आए और कुर्बान जाए। हुजूर की आमद, हुजूर की तशरीफ आवरी, हुजूर की विलादत, हुजूर की पैदाइश, ये ऐसा जिक्र है, ये ऐसा जिक्र है कि ये जिक्र हम तो अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। और ये जिक्र तो जब से कायनात बनी है, जब से हो रहा है, जब से दुनिया बनी है, जब से आमद मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है, आमद मुस्तफ़ा का तस्करा हो रहा है। रूहों की दुनिया में अल्लाह ने तमाम नबियों की रूहों को जमा करके हुजूर की आमद का जिक्र किया, और हर नबी तशरीफ लाए अपने अपने दौरे नबूवत में हुजूर की आमद का जिक्र किया। हर नबी ने हुजूर की आमद का जिक्र किया और उम्मत को बताया कि नबी आखिर ज़माने वाले, उनकी ये शान है, वो यहाँ पैदा होंगे, उनकी हिजरत गाह यहाँ होगी, वो इस शान के मालिक होंगे। ये सारी चीज़ें यानी हुजूर का जिक्र होता रहा, हुजूर का जिक्र पहले भी होता रहा। अब हुजूर जब पैदा हो चुके, अब आज भी उनका जिक्र हो रहा है, आज भी उनका जिक्र हो रहा। और ये जिक्र मिलादुन नबी और जिक्र आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिटाने वाले जितना भी कोशिश करे, ये मिट नहीं सकता, मिट नहीं सकता। बल्कि हुजूर आला हजरत की जबानी, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इसलिए कि दूसरों का जिक्र वो मोहताज होती है मखलूक, कि मखलूक जिक्र करे तो उसका जिक्र बाकी रहे, और मुस्तफ़ा का जिक्र इतना आलीशान है कि मखलूक न भी करे फिर भी खालिक उनका जिक्र कर रहा है, फिर भी उनका जिक्र बाकी है, वो जिक्र कर रहा है जो बाकी है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी पर दुरूद व सलाम भेजते रहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, ए ईमान वालो तुम भी दुरूद पढ़ो, वसल्लिमू तस्लीमा, और सलाम पढ़ने का हक अदा करो। और ये कब से अल्लाह दुरूद पढ़ रहा है, अब वो उसकी शान के लायक, उसका पढ़ना और है, बंदों का पढ़ना और है। उसका पढ़ना यह है कि वो हमेशा रहमतें उतारता रहता है हुजूर पर, कब से रहमतों से नवाज रहा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी पर सलात पढ़ रहे हैं। कब से अल्लाह सलात हुजूर पर उतार रहा है, रहमतें उतार रहा है। तो जब से अल्लाह ने उस नबी को बनाया है, जब से बनाया है, वहां से लेके आज तक रहमतें उतार रहा है।
और कुर्बान जाए। इतनी रहमतें अल्लाह उतार रहा है और फिर फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने इस नबी को जो भेजा है कायनात के अंदर तो ऐसे ही नहीं भेजा, सारे आलमों के लिए रहमत बना के भेजा है। रहमतें उतार भी रहा है और सरापा रहमत भी बयान कर रहा है। तभी तो कहा वह हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। तो हुजूर जिस दिन तशरीफ लाए वो दिन ईदों की ईद है, इसलिए कि उस ईद के सदक़े में ही सारी ईदें मिली। और वो ईद कौन सी है? वो मुसर्रत की ईद है, खुशी की ईद है, फरहत की ईद है। जैसे आसमान से दस्तरखान उतरा तो उम्मत ईसा के लिए वो ईद मसर्रत और ईद फरहत थी। ऐसे ही हुजूर जब 12 रबीउन नूर शरीफ को सुबह सादिक के वक्त हजरत आमिना और हजरत अब्दुल्ला के यहाँ जब तशरीफ लाए मक्के की सरजमीन पर, तो वो कायनात आलम के लिए वो ईद मसर्रत बन गई, ईद फरहत बन गई, खुशी की ईद बन गई, खुशी की ईद बन गई। हुजूर आए, हुजूर तशरीफ लाए। 40 साल तक हुजूर खामोश जिंदगी गुजारते रहे। 40 साल तक आपने अपने नबी होने का किसी को नहीं बताया, मखलूक में से किसी को नहीं बताया। और 40 साल जब गुजर चुके और 40 साल की जिंदगी का आप मुताला करो तो हुजूर की सीरत में आपको पता चलेगा कि कितनी पाकीज़ा सीरत थी कि पूरे मक्के के लोग उस प्यारे नबी को सादिक कह के पुकारते थे। अपने पराये सब सादिक यानी सच्चा, हमेशा सच बोलने वाला और वादे का पक्का और अमानतदार, अमानत में खयानत न करने वाला। ये कब ये जिंदगी इतनी पाकीज़ा? अभी नबी होने का ऐलान नहीं किया, उससे पहले जिंदगी का ये आलम कि खानदान वाले अपने पराये सारे मक्के के लोग सादिकुल वादुल अमीन कहकर पुकारते थे कि सच्चे, वादे के पक्के, अमानतदार। और अमानतदार तो इतना मानते थे मक्के वाले कि अपनी कीमती अमानतें हुजूर को सौंप देते थे, क्योंकि उस टाइम तो कोई बैंक का सिस्टम न था कि बैंक के लॉकर में जाके रख दे। तो मक्के के लोग हुजूर के पास अपनी अमानतें रखते और हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन अमानतों की हिफाजत फरमाते। लेकिन 40 साल की उम्र मुबारक हुजूर की हो चुकी और आप गारे हिरा में तशरीफ ले जाते और वहां जब अल्लाह की वही का नुज़ूल होना शुरू हुआ, कलाम इलाही नाजिल होना शुरू हुआ और हुजूर को हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से कि या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांजिर, ऐ जुर्मुट मारने वाले उठिए, फांजिर और लोगों को डराइए। तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा के हुक्म पर अमल करते हुए फारान की चोटी पर खड़े हो गए और खड़े होकर आपने सारे मक्के वालों को जमा किया और जमा करने के बाद हुजूर ने पूछा, बताओ मैं इस ऊंचाई पर हूं और तुम नीचे हो, पीछे क्या है तुम्हें नजर नहीं आता, तुम्हें दिखता नहीं है। अगर मैं यहां खड़े खड़े तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मान लोगे? तमाम मक्के वालों ने कहा हां, हम नहीं देखते, लेकिन अगर तुम कहोगे तो हम मान लेंगे। कहा क्योंकि तुम कभी झूठ नहीं बोले, तुम सादिक हो, अमानतदार हो, वादे के पक्के हो। अब हुजूर ने जब देखा कि इन मक्के वालों का एतमाद और भरोसा मेरी जात पर इतना मजबूत हो गया कि वो मेरी
उन बात को मान रहे हैं कि जो वो आंखों से नहीं देख रहे। आंखों से नहीं देखते पीछे लश्कर है और मैं कहूंगा तो मान लेंगे। जब उनको उनकी इस बात पर वो पुख्ता उतर गए तो हुजूर ने फिर फरमाया कि अब मैं कहता हूं, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, कहो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कामयाब हो जाओ। यानी आप गौर फरमाए उस वाक़े पर कि ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद का बयान हुजूर ने बाद में फरमाया। पहले अपनी जात को मनवाया, पहले हुजूर ने अपनी जात को मनवाया कि क्या तुम मेरी बात पर यकीन रखते हो, मुझे सच्चा मानते हो, मैं जो कहूंगा उसे मानोगे। जब उन लोगों ने कहा हाँ हम तुम्हारी हर बात को मानेंगे, फिर हुजूर ने तौहीद का बयान किया। यहां से हमें एक सबक मिला कि दावते इस्लाम उसका असल तरीका, सुन्नत तरीका यह है कि लोगों को हुजूर की तरफ बुलाया जाए। इसलिए कि जब हुजूर की तरफ आएंगे तो खुद ब खुद खुदा की तरफ चल पड़े। दुनिया में आप एक ऐसा बंदा नहीं दिखा सकते कि जो हुजूर का सच्चा गुलाम हो और वो अल्लाह के सामने बगावत करने वाला हो। जो सच्चा गुलाम है हुजूर का, वो अल्लाह का सच्चा बंदा है। लेकिन आपको ऐसे बहुत से मिलेंगे जो अल्लाह से बंदगी का दावा तो करते हैं, लेकिन हुजूर की जब फजाइल की बात आए, मनाकिब की बात आए, उनके शान व मकाम व मर्तबे की बात आए, तो फिर उनका चेहरा बदल जाता है। कहते हम तो किसी की तारीफ नहीं सुनते, हम सिर्फ अल्लाह की तारीफ सुनते हैं। हम तौहीद वाले हैं, हम अल्लाह वाले हैं, हम अल्लाह वाले। याद रखो, अल्लाह वाले हम बाद में हैं, पहले नबी वाले हैं। जब नबी वाले हैं तो अल्लाह वाले हैं, नबी वाले हैं तो अल्लाह वाले। इसीलिए तो हुजूर शेखुल इस्लाम ने कहा कि मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है चढ़िए छत पे जीना छोड़कर। और फरमाया कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो पहले, और हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी अलैहि रहमतुल रिज़वान अपने मकतूबा शरीफ में फरमाते हैं कि ईमान में पहले हुजूर है, बाद में अल्लाह है। हाँ, वजूद में पहले खुदा है और बाद में नबी है, लेकिन ईमान में पहले नबी है, बाद में अल्लाह है। इसलिए कि हमने नबी को पाया तो अल्लाह को पाया, हमने नबी को पाया तो अल्लाह को पाया। अगर नबी को न पाते तो अल्लाह को भी न पाते, अल्लाह भी न मिलता। पता नहीं कहां कहां अपने माथे को रगड़ रहे होते। ये तो हुजूर का सदका है कि हमने एक ही दर पकड़ लिया है अल्लाह का। ये हुजूर की आमद का सदका है, हुजूर की मिलाद का सदका है, ये हुजूर की तशरीफ आवरी का सदका है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि 40 साल की उम्र मुबारक में आपने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया, और जैसे ही आपने अपनी नबूवत को बयान किया, खुदा की तौहीद को बयान किया, वही कौम जो आपको सच्चा कह रही थी, अमानतदार कह रही थी, अब उस कौम में से बहुत से लोग ऐसे हो गए जो दुश्मन बन गए और हुजूर की उस दावत को कबूल ना किया। और हुजूर का चचा अबू लहब, वो तो बद्दुआइया अल्फाज कहकर निकल गए। और कुर्बान जाए, हुजूर तो खामोश रहे, क्योंकि हुजूर तो अखलाक का मुजस्समा थे। आपकी जात पर हमले होते थे, आप खुद जवाब नहीं देते थे, लेकिन कुर्बान जाए हुजूर की महबूबियत की शान पर कि आप तो जवाब नहीं देते थे, अल्लाह जवाब देता था कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, हलाक हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ, और वो हलाक हो गया। तो यहां से ये भी पता चला कि हुजूर के गुस्ताख को जवाब देना ये अल्लाह की सुन्नत है, तो खुदा की सुन्नत है। तो खुदा जवाब दे रहा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया, और उसके बाद तकरीबन 13 साल तक आप मक्का में मुकीम रहे, और 13 साल तक
आप मौके की तलाश में रहे, जहां मौका मिलता दावत व तबलीग के लिए पहुंच जाते। लेकिन मक्के वालों ने, जो आप ही के रिश्तेदार थे, जो कुरैशी थे, रिश्तेदारों ने बे इंतहा आप पर जुल्म सितम किया। यहां तक कि 3 साल तक आपके खानदान का बायकाट किया गया और शोबे अबू तालिब में उनको कैद कर दिया गया, पूरे खानदान को, और उनसे हर तरीके का बायकाट किया गया कि इनसे ना कोई चीज ले ना दे। ये सारी कुर्बानियां आखिर हुजूर ने क्यों बर्दाश्त की? ये सारी कुर्बानियां हुजूर ने क्यों दी? ये अजियतें क्यों बर्दाश्त की? ये सिर्फ आपने बर्दाश्त की तो हमारे लिए, ताकि ये इस्लाम का जो नूर है, ये कुरान का जो नूर है, ये तौहीद का जो नूर है, ये नबूवत और रिसालत का जो नूर है, इसकी शुआएं कयामत तक बाकी रहे और कयामत तक इंसान उससे फैज़याब होता रहे। तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी पाक में अपनी सीरत को अता फरमाया। सीरत कहते हैं रविश को, चलने को। जो चले, जिस पे चले, वो उसकी सीरत है। तो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी की सीरत, नबी की जिंदगी, नबी की रविश, नबी का किरदार। और यही वो अजीम नेमत है मुसलमानों के लिए कि जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हुजूर की जो जिंदगी है वो तुम्हारे लिए नमूने अमल है। आज मुसलमान अपने नबी की सीरत, अपने नबी के किरदार, अपने नबी की सूरत, अपने नबी की गुफ्तार को छोड़कर गैरों की सीरत को अपना रहा है। ये कैसी मुसलमानी है? ये कैसा इश्क है? ये कैसी गुलामी है? सच्चे गुलाम और सच्चे आशिक रसूल तो वो थे, जाओ देखो बिलाल हबशी को, वो सच्चे थे, वो सहाबा, वो वफादार थे, वो हुजूर के इश्क में पक्के थे। मुसीबतें आए, परेशानियां आए, लेकिन हुजूर का दामन नहीं छोड़ा और कुर्बान जाए हुजूर जो फरमाते उस पे फौरन अमल करने लगते। आज ये हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है कि हम अपने आप को आशिक रसूल तो कहलाते हैं, गुलाम रसूल तो कहलाते हैं, लेकिन जब बात हुजूर की सीरत की आए, हुजूर की सुन्नत की आए, हुजूर के फरमान की आए, तो फिर हमारे दिल के अंदर वो बात असर नहीं करती। हमारा अमल और किरदार बिल्कुल बदला हुआ नजर आता है। आज देखिए, आज का नौजवान अपने पैसों पे घमंड, अपने स्टेटस पे घमंड। याद रखे मेरे आका का फरमान कि तकब्बुर और घमंड ये किसी इंसान के लिए जायज नहीं है, ये हराम है। इसलिए कि तकब्बुर और किबरियाई ये अल्लाह की शान है, ये सिर्फ अल्लाह की शान है। किसी बंदे के लिए जायज नहीं है कि अपने हुस्न जमाल पर, अपनी खूबसूरती पर, या अपनी दौलत पर, या अपने दुनियावी स्टेटस पर घमंड करे। याद रखे ये सब खुदा की नेमत है, और अगर घमंड किया, तकब्बुर किया, अगर किसी बंदा, कोई बंदा गरीब है, आप अमीर हो, आप उसे जलील समझ रहे हैं? भाई ये तकसीम हमने नहीं की, ये तकसीम अल्लाह ने की, और उसकी हिकमत क्या है वो अल्लाह जानता है। लिहाजा हमारा अखलाकी और इस्लामी फरीजा ये है कि हम किसी गरीब को हकीर न देखें, हम किसी बदसूरत को गलत न समझे, हम किसी गरीब को। और ये बात हम जिस आका का कलमा पढ़ते हैं, उस आका ने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया था, आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया था, मेरे आका ने फरमाया था कि
किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं और किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं। और फिर फरमाया किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं, किसी अजमी को अरबी पर फजीलत नहीं। हाँ, फजीलत का एक ही मेयार हुजूर ने अता फरमाया और वो फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा मुकर्रम वो है, सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी। अब चाहे कलर कैसा भी हो, चाहे दौलत उसके पास ना हो, लेकिन वो अगर अल्लाह से डर रहा है, वो अल्लाह का तकवा उसके पास है, तो उसकी गुर्बत को न देखो, तकवे के कमाल को देखो। अगर कोई बदसूरत है तो उसकी बदसूरती को मत देखो, तकवे के कमाल को देखो। दोस्तों, ये फिजा मेरे आका ने कायम फरमाई थी। हजरत बिलाल हबशी, क्या उनके पास कोई सूरत थी? हबश के रहने वाले काले कलोटे हजरत बिलाल, लेकिन कुर्बान जाए वहां न कलर देखा जाता है, न दौलत देखी जाती है, वहां दिल देखा जाता है, वहां दिल देखा जाता है। इसी को हुजूर शेखुल इस्लाम ने कहा, दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है। उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। वहां न तुम्हारी दौलत देखी जाएगी, न तुम्हारा हुस्न जमाल देखा जाएगा, न तुम्हारा जाहिरी जाहो जलाल देखा जाएगा। उस नबी की बारगाह में और उस अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे दिल को देखा जाएगा कि तुम्हारा दिल कितना तकवे वाला है, तुम्हारा दिल कितना झुका। और जब बंदे के दिल के अंदर तकवा आता है तो फिर वो हर एक को इज्जत से नवाजता है। वो हर मुसलमान को ये समझता है, यार भले कोई रिश्ता हो ना हो, लेकिन एक रिश्ता वो मजबूत रिश्ता है कि जो रिश्ता हमें मदीने वाले ने अता फरमाया, और वो रिश्ता है ईमान का रिश्ता, वो रिश्ता है इस्लाम का रिश्ता। और हम जिस इस्लाम को मानते हैं, ये अजीम रिश्ता कायम फरमा कर हमें ये भी हुक्म दिया गया कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, अपने खूनी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो, उसके रिस्क में बरकत हो, तो इधर उधर न जाए, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर दे। उसके रिस्क में भी बरकत होगी, उम्र में भी बरकत होगी। और खास तौर से खूनी रिश्ते का लिहाज रखा जाए। इस पुरफितन दौर में रिश्ते तोड़े जा रहे हैं, रिश्ते कता किए जा रहे हैं। और याद रखे आका का वो फरमान कि ये जो रिश्तेदारियां हैं, खूनी रिश्ता, ये खूनी रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, बेटा बाप का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, माँ बेटा माँ का रिश्ता, मामू का रिश्ता, भांजे का रिश्ता, भतीजे का रिश्ता, ये जो खूनी रिश्तेदारियां हैं, आका ने फरमाया ये गोया के झूमर की तरह है। ये झूमर की तरह है, जैसे तुम घरों में जीनत के लिए झूमर लगाते हो, ऐसे झूमर की तरह है। और ये झूमर, ये रिश्तेदारियों के झूमर अर्शे इलाही के नीचे लटक रहे हैं और वो खुदा की बारगाह में दुआएं करते रहते हैं कि ए अल्लाह, जिसने हमारा लिहाज किया, हमारे रिश्तों का लिहाज किया, तू अपने रहमत से उन्हें नवाज, और जो हमारे रिश्तों को तोड़े, अपनी रहमत से उसे दूर कर दे। तो लिहाजा इस पुरफितन दौर के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे करीबी रिश्तेदार है, अगर वो ज़रूरतमंद है तो पहले उनकी ज़रूरत पूरी करो, पहले उनकी ज़रूरत पूरी करो। कुछ लोग समझते हैं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सिर्फ यही इबादत है। ये समझ ले, ये इबादत अफजल इबादत है, लेकिन हम जिस इस्लाम को मानते हैं इसमें इबादत का मफहूम इतना वसी है, इतना चौड़ा है, इतना वसी है कि बंदे मोमिन अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करता है, और इस नियत से कि अल्लाह व रसूल का फरमान है, तो ये हुस्ने सलूक करना भी इबादत में लिखा जाता है। लिहाजा अपने रिश्तेदारों का लिहाज रखें। और जो नौजवान, जो हमारे नौजवान भाई हैं, उन्हें चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, इसलिए कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म
अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के साथ ही बयान फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। और साथ ही में फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा। और ये तो मशहूर मारूफ हदीस पाक है। आप जानते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि माँ के कदमों के तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तो जन्नत तलाश करने के लिए इधर उधर न जाओ, अपने घर ही में जन्नत है। अपने माँ बाप को राज़ी करो, इसलिए कि जिसके माँ बाप राज़ी है उससे अल्लाह राज़ी है। हम जिस नबी को मानते हैं उस नबी ने ये तालीम अता फरमाई, रिश्तेदारियों का लिहाज करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। और इस पुरफितन दौर में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है अपने अकीदे की हिफाजत करो, अपने अकायद को दुरुस्त रखो। इसलिए कि याद रखे, अकीदा अगर सही है, अकीदा अगर सही है तो फिर आपकी नमाज भी काम की है, रोज़ा भी काम का है, ज़कात भी काम की है, हज भी काम की है, सारी नेकियां काम की। और अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो नमाज काम की, न रोज़ा, न ज़कात, न हज, कोई अमल काम का। इसलिए कि अकीदा ईमान का नाम है, और ईमान दुरुस्त तो सब दुरुस्त। और अगर ईमान बिगड़ गया, अगर ईमान बिगड़ गया तो फिर आप लाखों सजदे करते रहे, आप हजारों खैरात करते रहे, आप कितनी ही नेकियां करते रहे, लेकिन ईमान है तो फिर आपको उसका फल मिलेगा। और अगर ईमान नहीं, अकीदा दुरुस्त नहीं, तो फिर किसी अमल का फल आखिरत में नहीं मिलने वाला। दुनिया में मिल जाएगा, आखिरत में नहीं मिलेगा। और हम तो आखिरत के लिए यहाँ आए, हमारी पैदाइश यहाँ आखिरत के लिए हुई है, तो हम आखिरत के लिए काम करने के लिए आए हैं। तो वो अकीदा अपना है कि जो आखिरत में काम दे, और वो अमल करे जो आखिरत में काम दे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद का मकसद ये था कि आप मीलाद की खुशी भी मनाएं शरीयत के दायरे में रहकर, और उस नबी की सीरत को भी अपनाएं, उस नबी की जिंदगी को भी अपनाएं, उनकी सुन्नतों को भी अपनाएं। और उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जो निस्बतें हैं, सबका अदब व एहतराम करना मुसलमानों पर लाजिम है। जितनी निस्बतें हैं, इसलिए कि कायनात के अंदर फजीलत का मेयार कोई और नहीं है। फजीलत का मेयार अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल कायनात को बनाया है। उनसे जितनी निस्बत जिसकी मजबूत होती चली जाती है, उतनी फजीलत उसे मिलती चली जाती है, और जितनी निस्बत कमज़ोर होती है उतनी फजीलत से वो दूर होता चला जाता है। आप देखिए, मक्के की सरजमीन में हुजूर पैदा हुए, मक्के की सरजमीन में हुजूर पैदा हुए, और अल्लाह ताला ने जब उस सरजमीन की कसम याद फरमाई तो क्या फरमाया? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मुझे कसम है इस शहर की। क्यों इस सिटी की, इस शहर की कसम क्यों? तो रब ने फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ मेरे हबीब तू इस शहर में रहता है, तेरी निस्बत से इसको फजीलत मिली। सुभान अल्लाह। यानी फजीलत का मेयार हुजूर है। हुजूर जिस जगह पे है वो जगह फजीलत वाली, जिस जमात में है वो जमात फजीलत वाली, जिस मकान में है वो मकान फजीलत वाला, जिस गुम्बद में है वो गुम्बद फजीलत वाला, जिस मज़ार में है वो मज़ार फजीलत वाला, जो पड़ोस में है वो पड़ोस अबू बकर उमर फजीलत वाले। जो जो उस नबी से मंसूब होते चले गए वो सब फजीलत वाले बनते चले गए। तो ए फजीलत के मुतलाशियों, इधर उधर न जाओ। अगर फजीलत चाहते हो तो अपनी निस्बत को हुजूर के साथ मजबूत करो, ऐसी मजबूत करो कि इस दिल में हमेशा हुजूर का जलवा रहे, हमेशा हुजूर का जलवा रहे, और ये अकीदा हाजिर रहे कि हम कितनी भी दूर है, हम तो दूर हैं, हमारे नबी हमसे करीब है, हमारे नबी हमसे करीब है, हमसे वो दूर नहीं है, हम दूर है। इसी को तो हुजूर शेखुल इस्लाम ने कहा, रहे वो अपनों से गाफिल, अरे माज़अल्लाह, रहे वो अपनों से गाफिल, अरे माज़अल्लाह, खुशा नसीब हम उनकी नज़र में रहते हैं।
खुशा नसीब हम उनकी नज़र में रहते हैं। वो नबी मदीने मुनव्वरा में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन हमारा ईमान, हमारा ईकान, हमारा अकीदा ये है कि मेरे आका मदीना में रहते हुए हमारी इस महफिल को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मुलाहिजा फरमा रहे हैं, और अगर वो नबी नवाज दे तो रूहानी तौर पर तशरीफ भी ला सकते। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब, ये उनके करम की बात है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये उनके करम की बात है। वो जहां चाहे तशरीफ ले जा सकते हैं, वो जिस महफिल को चाहे तशरीफ आवरी से नवाज सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस अकीदा सहीहा, अकीदा अहले सुन्नत जो बनाम मसलक के आला हजरत है, इस पर कायम व दायम रहे, क्योंकि यही मसलक और यही अकीदा अकीदा हक्का है। और इसके अलावा अगर आपने कोई और अकीदा अपनाया तो याद रखें, न आपके नमाज काम आएगी, न रोज़ा काम आएगा, न ज़कात काम आएगी, न कोई नेकी काम आएगी। तुम्हारे अगर अपनी नेकियों को इस लायक बनाना चाहते हो कि क़यामत में उसका समरा मिले, तो ए अमल करने वालों, आओ इस अकीदा हक्का को अपनाओ। वो अकीदा। अब कितने अफसोस की बात है कि कुछ लोग हैं जो कहते इख्तिलाफ खत्म करो, इख्तिलाफ खत्म करो। हमने कभी इख्तिलाफ डाला? इख्तिलाफ तो तुमने डाला, इख्तिलाफ तो तुमने डाला। आखिर इख्तिलाफ तो तुम करते हो। अगर हम आशिक लोग जमा होकर हुजूर का जिक्र करें मिलाद के नाम से, तुम शिर्क के फतवे तुम लगाओ, बिदत के फतवे तुम लगाओ। अगर हम हुजूर के नाम पर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़े अदब व एहतराम से, तो शिर्क व हराम व कुफ्र के फतवे तुम लगाओ। अगर हम मस्जिदों में या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करें, तो शिर्क व कुफ्र व बिदअत के फतवे तुम लगाओ। अरे नादान, हुजूर का अदब व एहतराम ये न शिर्क हो सकता है, न कुफ्र हो सकता है, बल्कि अगर कुरान को बनज़रे ईमान मुताला कर, हदीस मुस्तफ़ा को बनज़रे ईमान मुताला कर, तो तुझे पता चलेगा कि हुजूर का अदब व एहतराम ही, हुजूर का जिक्र ही, हुजूर पर सलातो सलाम ही, हुजूर पर दुरूद व सलाम ही, हुजूर का जिक्र ही, यही असले ईमान है, यही रूह ईमान है, यही जान ईमान है। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, ये है तो सब कुछ है, ये है तो सब कुछ है। तो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते रहो, खुशियां मनाते रहो, अपने नबी से अपना ताल्लुक मजबूत रखो। और वो लोग जो ये कहते हैं कि इख्तिलाफ करते हैं, इख्तिलाफ हम नहीं करते, इख्तिलाफ तुम करते हो, इख्तिलाफ तुम करते हो। क्यों मोहब्बत करने वालों को, क्यों गुलामों पर फतवा लगाते हो, क्यों गुलामों पर फतवा लगाते हो, क्यों रोज़े रसूल की हाजिरी पर फतवा लगाते हो, औलिया अल्लाह के मज़ारात की हाजिरी पर फतवा लगाते हो। अगर औलिया अल्लाह के मज़ार पर हाजिर होना, वलियों के मज़ार पर हाजिर होना, अगर ये गलत होता, कुफ्र होता, शिर्क होता, या बिदअत होता, या हराम होता, तो कभी गरीब नवाज हजरत दाता गंज बख्श मज़ार पे हाजिरी ना होते, और ये ना कहते कि गंज बख्श फैज आलम मजहरे नूरे खुदा नाक़िसारा कामिल कामिलारा रहनुमा, कभी ये ना फरमाता। हुजूर गरीब नवाज कभी भी ये हजरत दातागंज के मजार पे हाजिर ना होते। और एक दावा सुन ले, एक दावा, वो दावा ये है कि आपको दिगर जितनी भी जमात है जो अहले सुन्नत वल जमात के मुखालिफ है, जो औलिया अल्लाह के मज़ार के हाज़िरी के मुखालिफ है, जो सलातो सलाम के मुखालिफ है, जो ईद मिलादुन नबी के मुखालिफ है, जो तबरुकात शरीफ की ज़ियारत के मुखालिफ है। तबरुकात शरीफ, चूँकि तबरुकात की जो ज़ियारत है ये भी हुजूर की निस्बत से की जाती है। अब वो हुजूर के बाल मुबारक हो, हुजूर के कदम मुबारक का नक्श हो, हुजूर की कमली मुबारक हो, या हुजूर के जो औलादे तैयबात है उनसे मंसूब शुदा तबरुकात शरीफ हो, ये उसी निस्बत की वजह से उसकी अज़मत व एहतराम किया जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं कि जो कहते हैं कि ये गलत है, ये ऐसा है, वैसा है। तो इन सारी जमातों के सामने एक चैलेंज है
कि आपको दूसरी हर जमात के अंदर हाफिज मिलेंगे, कारी मिलेंगे, आलिम मिलेंगे, फाजिल मिलेंगे, मुफ्ती मिलेंगे, मुहद्दिस मिलेंगे, लेकिन याद रखें दूसरी सारी जमातें अहले सुन्नत वल जमात को छोड़कर सारी जमातें इकट्ठा हो जाए और एक गौसे आजम ला के दिखाओ, एक गरीब नवाज ला के दिखाओ, एक हजरत महबूब सुबहानी ला कर दिखाओ, एक बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्ल ला के दिखाओ, एक मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ला के दिखाओ, और एक आला हजरत ला के दिखाओ। और ये जितने मैंने नाम गिनवाए ये सब के सब अहले सुन्नत वल जमात है, ये सब के सब अहले सुन्नत वल जमात है। क्यों कि अहले सुन्नत वल जमात ये इस बात के कायल है कि वसीला मानना शिरक नहीं है, बल्कि वसीला मानना जायज़ है और कभी कभी अफजल व औला है। वरना जायज़ तो है, जायज़ तो है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं वसीला मानना शिरक है। अब वो भी सही कहते हैं, और हम जो कहते हैं वसीला मांगना जायज़ है ये भी सही है। वो लोग कहते हैं वसीला मांगना नाजायज़ है, ये भी सही है। अब आप सोचेंगे दोनों बात कैसे सही हो सकती है? भाई वसीला किसका मांगा जाता है? जो अल्लाह के महबूबीन हो, जो अल्लाह के महबूबीन बंदे हो, उनका वसीला मांगा जाता है। अब जिस जमात में महबूबीन होंगे वही तो वसीला मानेंगे। अब जिस जमात में महबूबीन है ही नहीं वो कैसे वसीला मानेंगे? जिस जमात में महबूबीन है ही नहीं वो कैसे वसीले को मानेंगे? और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम उस जमात के अंदर है जिस जमात में हजारों बल्कि लाखों करोड़ों महबूबीन की लाइन लगी हुई है, सहाबा से लेके आज तक। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो याद रखे, दुरूदों की महफिल सजाते रहो और अपने कानों को दुरूदों के नगमों से सजाते रहो। ये सिलसिला चलता रहे, सुन्नियों को खुदा आबाद रखे, महफिल मीलाद मनाते रहो। तेरा मीलाद है हर फितने बातिल की वफात, असर ताज़ा की विलादत है विलादत की खुशी, माजी व हाल व मुस्तकबिल है तेरे ज़ेरे नगी, वक्त की कैद से आज़ाद, विलादत की खुशी की मोहम्मद से वफ़ा तूने, तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, मोहम्मद की ग़ुलामी है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ वह आगाज़ बाब था। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब खड़े हो जाए अदब एहतराम से हुजूर की बारगाह में सलातो सलाम। तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम। सबसे आला इज्जत वाले, सबसे आला इज्जत वाले, गल्बो कहरो ताकत वाले, गल्बो कहरो ताकत वाले, रब की आला खिलाफत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम। रब के प्यारे राजू दुलारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे, रब के प्यारे राजू दुलारे, तुम हो हमारे हम हैं तुम्हारे। ऐ दामाने रहमत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रिय्यातिका व अहले बैतिका व शुहदाए मुहब्बतिका व औलियाए तरीक़तिका व उलमाए उम्मतिका या सय्यिदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल-फ़ातिहा इला हज़रति रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन या अहकमल हाकिमीन या अहकमल हाकिमीन या अहकमल हाकिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम। खालिक कायनात, मालिक बेनियाज़, परवरदिगार आलम, हमने यहाँ जमा होकर तेरे और तेरे महबूब बंदों का ज़िक्र जमील किया। मालिक मौला, इस ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें, और ज़िक्र करने में अगर किसी किस्म की कोताही, गलती या ख़ता हुई हो, मालिक मौला अपने फ़ज़ल व करम से उसे माफ़ फरमा दे। इन तमाम ज़िक्र का सवाब, नातो मनक़बत का सवाब, सलातो सलाम का सवाब, नज़र नियाज़ का सवाब, जो जो खैर किया गया मालिक मौला इन सब का सवाब सबसे पहले तेरे प्यारे रसूल मुकर्रम रहमत आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नज़र करते कबूल मकबूल फरमा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ वसीले से मालिक मौला इसका सवाब तमाम नबीयीन, तमाम सिद्दीक़ीन, तमाम शुहदा, तमाम सालिहीन, तमाम औलिया अल्लाह की बारगाह में नज़र कबूल मकबूल फरमा। मालिक मौला इसका सवाब तमाम मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात की रूहों को अता फरमा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और सुबह क़यामत तक जितने अहले ईमान आए और आएंगे सब की रूहों को इसका सवाब अता फरमा। बिलखुसूस मरहूम हाजी हुसैन मियाँ रहीम मियाँ शेख और सिद्दीक़ मियाँ उर्फ़ छोटू मियाँ और अल्लाह रखी बीबी, इन तमाम मरहुमीन को इसका सवाब अता फरमा, और अपने फ़ज़ल व करम से अपने प्यारों के सदक़ वसीले से ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ वसीले से मालिक मौला इन तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा और इनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फरमा। जितने मुसलमान हाज़िर आए हैं मालिक मौला और उनके ख़ानदान में जितने मरहुमीन ईमान की हालत में दुनिया से चल बसे, मालिक मौला सब की मग़फ़िरत फरमा, सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फरमा। या अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़ वसीले से, आपकी मीलाद पाक के सदक़ वसीले से, आपके मुँह मुबारक शरीफ के सदक़ वसीले से, आपकी नालिन पाक के सदक़ वसीले से, आपके वजूद पाक के सदक़ वसीले से, आपकी हर निस्बत के सदक़ वसीले से, तेरे तमाम महबूब मुक़र्रब बंदों के सदक़ वसीले से, ज़िक्र मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़ वसीले से मालिक मौला इस महफ़िल पाक को सजाने में जिसने भी हिस्सा लिया, दामे दिरमे क़दमे सुख़ने, सबकी इमदाद व मुआविनत को कबूल फरमा, सबको अजर अज़ीम अता फ़रमा, सबको दारैन की सआदतों से, दारैन की राहतों से माला माल फ़रमा। या अल्लाह जो जो परेशान हाल है सबकी परेशानियों को दूर फरमा, जो जो मुसीबत में है सबकी मुसीबतों को दूर फरमा, जो जो बीमार है या अल्लाह सबको शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमा, जो जो बेरोज़ी से है मालिक मौला सबको हलाल रोज़ी अता फ़रमा, जो रोज़ी से उनकी रोज़ियों में खैर व बरकत अता फ़रमा। या अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें मिलादुन्नबी के सदक़े में साहिब औलाद कर दे। या अल्लाह जो रिश्तों की तलाश में है मालिक मौला मिलादुन्नबी की बरकत से उन्हें नेक रिश्ता अता फ़रमा। मालिक मौला हर मुसलमान को आपस में एक दूसरे के साथ उल्फ़त व मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। बिलखुसूस रिश्तेदारों के अंदर मोहब्बत की फ़िज़ा कायम फरमा दे। मालिक मौला मिलादुन्नबी की बरकत से सारे मुसलमानों को एक बना दे, सबको नेक बना दे, सबको नमाजी बना दे, सबको 5 वक्ता बाजमात नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मालिक मौला मिलादुन्नबी के सदक़े में सबको नेक राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, सबको अक़ीदे हक़्क़ा अहले सुन्नत वल जमात
बनाम मसलक के आला हज़रत पर कायम व दायम फरमा और मरते दम तक इस मसलक के हक़्क़ा पर कायम व दायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मालिक व मौला हम सब का ख़ात्मा ईमान बिल खैर पर अता फरमा। जब इस दुनिया से रुखसत हो तो हम सब का आखिरी कलमा हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह तू आलिमुल गैब व शहादा, तुझे पता है किस किस के दिल में क्या क्या तमन्नाएँ हैं, क्या क्या मुरादें हैं। मालिक व मौला सबकी जायज़ मुरादों को मिलादुन नबी के सदक़ो वसीले से कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा अर्हम उम्मत मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मुहम्मद, अल्लाहुम्मा फर्रिज अन उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना, इन्नना फ़ी बादि गम्मिन मुग़रक़ खुज़दी सहिलना अशकालना ली खमसत नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फ़ातिमा गौसे आज़म बमन बिसर उसामा मदद क़िबला दी मदद व काबईमा मदद इमदाद कुन हर रंज व गम शाद कुन बगिरदाब वला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्तरात पुश्ती वाक़ ख्वाजा उस्मान हरवनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा हुर्मत रूह पैगंबर यक नज़र कुन सुमा अशरफ़ ज़मान ज़मान मदनुमा दरहाय बस्तराज कलीद करम कुशा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान अज़मत हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तक़ून बिफ़ज़लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें।